श्रेय और प्रेय एक साथ नहीं चल सकते। सूरज के सामने तुम अपने अंधेरे को लाना ही नहीं चाहते। अंधेरा कभी मिटेगा? जो आपकी जिंदगी पे लोग चढ़े हुए हैं उनको दो टूक जवाब देने को आप तैयार नहीं। गीता आई है कि नहीं आई है, इसका प्रमाण बस यही है। खा देना कि बहुत कुछ है जिंदगी में जो इस लायक है कि उसको तोड़ दिया जाए। गीता से बड़ा विद्रोह दुनिया में नहीं हुआ है। ठंडे मुर्दों के लिए नहीं है, ये आग है गीता। लोहे की गर्म सलाख देखिए लाल, वो है गीता। आपकी जिंदगी का शायद अकेला मौका है जब जिस अनिवार्य ढर्रे में आप फंस गए हो उसको आप तोड़ सकते हो। एक बात है जो आपके खोपड़े से निकल ही नहीं रही मेरे भरसक प्रयासों के बावजूद। आज यमराज कठोपनिषद में उसका कारण बताने वाले हैं। श्रेय को स्वीकार नहीं करना होता। बहुत बेतुकी बात होगी श्रेय को स्वीकार करना। आत्मा श्रेय है, सत्य श्रेय है। अहंकार होता कौन है? सत्य को स्वीकार करने वाला। उसके अधिकार से बाहर की बात है। अहंकार अगर सत्य को स्वीकार कर रहा है तो वो अस्वीकार से भी बुरा है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने का अधिकार रख के अहंकार प्रदर्शित कर रहा है कि वो सत्य से भी ऊपर है, क्योंकि वो सत्य के ऊपर भी अधिकार रखता है। कह रहा है मेरे पास इतना अधिकार है कि मैं सत्य को स्वीकार कर सकता हूं। सत्य को अस्वीकार करना तो हम जल्दी से मान जाते हैं कि अहंता का प्रदर्शन है, पर सत्य को स्वीकार करना भी अहंता का और बड़ा प्रदर्शन है और छुपा हुआ प्रच्छन्न प्रदर्शन है। मैं सत्य को स्वीकार करता हूं। अच्छा, जब सत्य होता है तो मैं तो होता नहीं। उससे बेहतर था कि कह देते कि अस्वीकार करता हूं। अस्वीकार में कम से कम इतनी गुंजाइश तो रहती है कि वो रहा सत्य और ये रहा झूठ, तो फिर सत्य हो सकता है और मैं हो सकता हूं। सत्य के अस्वीकार में मैं का होना एक बार को संभव माना जा सकता है। उधर सत्य है ही नहीं। अहम बोलता है मैं ही तो सत्य हूं, तो मैं हूं। तो मैं बच सकता है अहम के द्वारा आत्मा के अस्वीकार में। लेकिन हम कह रहे हैं बड़ी बेतुकी स्थिति है जब अहम बोले कि मैं सत्य को स्वीकार करता हूं। मैं हूं और मैं सत्य को स्वीकार करता हूं। गजब। अगर सत्य को स्वीकार कर रहे हो तो तुम कहां से आ गए? सत्य को स्वीकार करने से पहले तो तुम्हें विलुप्त हो जाना चाहिए था। सत्य माने अद्वैत, जहां दूसरा कोई बचता नहीं है। तो तुम कहां से आ गए जाबाज कि सत्य भी है और मैं भी हूं, और मैं इतना काबिल हूं कि मैं जा रहा हूं उसको स्वीकार भी करने। तो सत्य को लेकर कुछ नहीं करा जा सकता, क्योंकि यदि सत्य है तो कुछ करने वाला है नहीं। सत्य यदि है तो उसके साथ कुछ करने वाला है नहीं। सत्य का होने का अर्थ ही होता है कि वो जो दूसरा है नकली बाबू, जो खुद को सत्य बोलकर घूमता रहता है, वो नहीं है। सत्य का होने का अर्थ ही है कि नकली सत्य, नकली आत्मा माने अहंकार, वो नहीं है। तो जब है नहीं तो स्वीकार कौन करेगा, अस्वीकार कौन करेगा? तो सत्य को ना स्वीकार किया जा सकता है ना स्वीकार किया जा सकता है। सत्य को कुछ भी नहीं किया जा सकता।
क्या किया जा सकता है? बात बहुत बहुत व्यवहारिक महत्व की है। आप में से बहुत लोग जहाँ अटके हुए हैं, आज यमराज कठोपनिषद में उसका कारण बताने वाले हैं। सत्य को लेके ज्यादा हाथ पांव नहीं चलाए जा सकते, न खोजा जा सकता, न चेष्टाएं की जा सकती। जो कुछ करा जा सकता है वो असत्य द्वारा असत्य को लेकर ही है। अहम स्वयं झूठ है, तो आत्म अवलोकन का क्या मतलब हुआ फिर? झूठ द्वारा झूठ को देखना। आत्म ही क्या है? जब हम कहते हैं आत्म अवलोकन, तो हाँ, आत्म माने आत्मा तो होता नहीं। आत्म अवलोकन माने किसको देखोगे? आत्मा का तो अवलोकन करने नहीं वाले। तो आत्म अवलोकन का मतलब ही होता है मैं द्वारा मैं को देखना, असत द्वारा असत को देखना। अहम चूंकि झूठ है, इसीलिए वो अधिकतम ये कर सकता है कि अपने ही विस्तार को देख ले, पकड़ ले, संज्ञान में ले ले। झूठ सच को नहीं देख सकता, ठीक वैसे जैसे अंधेरा सूरज को नहीं देख सकता। अंधेरा अगर कहता है कि मैंने सूर्य को देखा, तो ये बताने के लिए बचेगा नहीं कि उसने सूर्य को देखा। हो सकता है ऐसा? अंधेरा कूदता फांदा मस्ती में आ रहा है, कह रहा है आज मैंने सूरज देखा। झूठ बोल रहा है। अगर सूरज है तो तू नहीं है, और तू है तो तूने फिर सूरज को देखा नहीं है। इसी तरीके से अहम सत्य को न देख सकता है, न जान सकता है, न स्वीकार कर सकता है, न अस्वीकार कर सकता है। आ रही बात समझ में? अहम क्या कर सकता है? अहम स्वयं को देख सकता है और अपने ही पूरे मकड़ जाल को अस्वीकार कर सकता है। मकड़ जाल क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि मकड़ी का जाला अध्यात्म में बड़ा विशिष्ट प्रासंगिक महत्व रखता है। किसका प्रतीक है वो? अपने ही पेट से निकले हुए झूठों का, जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। तो अहंकार अपनी ही छाया में, अपने ही विस्तार में, अपने ही प्रक्षेपणों में फंस जाता है। मकड़ी जो जाला बुनती है वो कहाँ से आता है? कहीं बाहर से लाती है। चिड़िया घोंसला बनाती है तो तिनके सब कहाँ से लेके आती है? बाहर से लेकर आती है। मकड़ी जब अपना जाला बुनती है तो वो भी सब बाहर से लेके आती है, जाला वगैरह। कहीं जाती है और वहां पर स्पिनिंग फैक्ट्री है, उनसे कहती है बिल्कुल बढ़िया वाला देना तुम, फाइबर फिलामेंट, और उसको ला करके फिर वो ऐसा होता है। वो उसके ही अपने शरीर का एक स्राव होता है, एक सीक्रीशन है। जब वो निकलता है तो तरल द्रव्य जैसा होता है, पर हवा के संपर्क में आते ही वो ठोस हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, झीना तार। उससे जाला बनती थी। तो अहंकार का इसीलिए मकड़ जाल बोला जाता है। वो अपने ही भीतर से निकालता है अपना संसार, जिसमें वो खुद ही फंस जाता है। उसका सारा संसार उसी के पेट से निकलता है। और क्यों वो जाल बुनता है? कि दुनिया को फंसाएगा। दुनिया भी थोड़ा बहुत फंसती है। मजेदार बात यह कि खुद भी उसमें फंस जाता है। तो श्रेय को लेकर कुछ नहीं करा जा सकता। और आप में से जिन लोगों की समस्या ये है कि श्रेय क्यों नहीं मिल रहा, इतने दिनों से तो गीता पढ़ रहे हैं और उपनिषद पढ़ रहे हैं, श्रेय क्यों नहीं मिल रहा? श्रेय नहीं मिल सकता। श्रेय के मिलने जैसी कोई बात होती नहीं है। अनर्गल बात है, बिल्कुल एब्सर्ड बात है कि श्रेय मिल जाए। कौन पाएगा उसको? कौन उठाने वाला है अनंत को अपने सर पे? कौन रखने वाला है असीम को अपनी जेब में? वो नहीं मिलने वाला। करना क्या होता है? करना ये होता है कि प्रेय को काटना होता है। अहम झूठ है, झूठ को जान सकता है, झूठ को काट सकता है। सच की सारी बात ही बेमानी है। बेमानी माने अर्थहीन, मूल्यहीन, जिसका कोई मान नहीं है। गीता नहीं समझ में आ रही? नहीं, ये नहीं बात है कि गीता नहीं समझ में आ रही।
बात यह है, और बहुत बातें हैं जिनको समझे बैठे हो और उन्हें छोड़ने को तैयार हो नहीं, उनको पकड़े पकड़े कह रहे हो गीता भी चाहिए, नहीं आएगी समझ में। 10,000 साल तक तुम्हें नहीं समझ में आएगी। पूरे श्लोक में यमराज यमाचार्य नई बात कर रहे हैं श्रेय की। क्या कह रहे हैं? तुमने जितनी सब प्रिय कामनाएं होती हैं उनको समझ लिया ध्यान से, और क्योंकि ध्यान से समझ लिया तो उनको तुमने अस्वीकार कर दिया। तो तमाम तरीके की जंजीरों को हम्म, अ, तुमने नहीं पकड़ा, उनमें नहीं बंधे जिनमें ज़्यादातर लोग मनुष्य सब बंधे रहते हैं। अस्वीकार करना ही अध्यात्म के केंद्र में है। और आप लोग भूल ये करते हैं कि अस्वीकार करने से कतराते हैं, एकदम डर जाते हैं। आपको गंदा गंदा रखते हुए, बचाए हुए, अच्छा अच्छा जाके कहीं बाहर से लपक लेना है। जो आप मांग रहे हैं वो असंभव है। खेल सारा तोड़ने का और ठुकराने का है। तोड़ते ठुकराते कुछ तो आप इसलिए नहीं हो कि कामनाएं और स्वार्थ हैं, और कुछ इसलिए क्योंकि लोक धर्म ने आपको बता दिया है कि तोड़ने में ठुकराने में तो हिंसा है, वैमनस्य है, द्वेष है, अलगाव है। और अच्छा धार्मिक आदमी वो होता है जो सबको साथ लेकर के चले, जो चलती हुई व्यवस्था को भी न तोड़े और कुछ बिल्कुल नया निर्मित भी कर ले। कैसे हो जाएगा ऐसा? जो फैक्ट्री बनी ही है जहर के उत्पादन के लिए, उसमें से तुम मीठा ताज़ा रस या अमृत कैसे पैदा कर लोगे? और हमारी उम्मीद ये रहती है कि पुरानी फैक्ट्री चलती रहे, उसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि छेड़ने से कहीं दूसरे का दिल न दुख जाए। हम जहर को साथ लेकर के अमृत की यात्रा पर चलेंगे। अमृत की कोई यात्रा नहीं होती, आज समझा रहे हैं यमाचार्य। यात्रा जहर की होती है, और जहर की एक ही यात्रा होती है कि उसको ले जाओ, विसर्जित कर दो। जहर को एक ही यात्रा कराई जाती है, क्या? उसको ले जाओ और कहीं फेंक फाक के आ जाओ, छोड़ दो। और जहर जेब में डाले डाले घूमोगे कि अमृत की तलाश है, तो जहर ही मिला हुआ है, जहर ही मिला रहेगा। कतई सांप सूंघ जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। बहुत तरीके के अपनी भाषा में रसीले मुहावरे हैं। काटो तो खून नहीं, बगले झांकना, हवाइयां उड़ना, चेहरे का 84 हो जाना। अभी हम बात करने लग जाएं कि कैसे वो जो आनंद स्वरूपा आत्मा है उसके सुख सागर में गोते लगाए जाएं। हम्म? विश्व ध्यान दिवस चल रहा है। आओ हम मधुर सत्य की कल्पनाओं में एक साथ डूबें। ऐसी किलकारियां गूंजेंगी, सब पुलकित हो जाएंगे एकदम। वही नहीं करना है। ये खेल सारा तो नकार का है, नेति नेति। देखो, समझो, छूट जाएगा। छोड़ने की नीयत से देखने की भी जरूरत नहीं है, देख भर लो।
यमराज कह रहे हैं तुमने सब प्रियों को और प्रिय रूपों को ध्यान पूर्वक देखते हुए अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया नहीं भी कहते तो वक्तव्य पूरा ही रहता। इतना ही काफी है कहना कि ध्यान पूर्वक देख लिया। देख लिया तो अस्वीकार हो गया। वो चीज ऐसी नहीं है कि उसका यथार्थ जान लो फिर भी वो चीज बची रह जाएगी। अगर बची हुई है तो मतलब यही है, देख ही नहीं रहे हो। उसमें आ रही है बात ये, हम बहुत व्यर्थ उम्मीद पाल करके बैठे हुए हैं बहुत लोग। उम्मीद ये है कि बाहर नहीं निकलेंगे, हुंकार नहीं मारेंगे, चुनौती नहीं देंगे और चुपचाप हमारा काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। कि हम इज्जतदार भी बने रहेंगे और प्रज्ञावान भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जैसा हमारा सब हालचाल चल रहा है, व्यापार में, दुकान में, समाज में, करियर में, परिवार में, वो सब यथावत बना भी रहेगा। और गीता के भी हम मर्मज्ञ हो जाएंगे, नहीं होता। अपनी तोड़फोड़ का ही दाम चुकाना पड़ता है और कोई दाम नहीं होता। कामनाएं वही पुरानी, उद्देश्य वही पुराने, रिश्ते वही पुराने, भय वही पुराने, ढर्रे वही पुराने। और दावा ठोकना चाहते हो मुक्ति पर, गीता पर, सच्चाई पर, तो बेईमानी कर रहे हो। चीज भी चाहिए, दाम भी नहीं देने हैं। हम उस चीज के स्वभाव को समझते नहीं ना। वो चीज पाने की नहीं होती। हमने कहा ना, श्रेय को पाया नहीं जा सकता, खोया नहीं जा सकता। वो चीज पाने की नहीं होती, वो चीज खोई हुई नहीं होती। वो चीज आवृत होती है, छुपी हुई होती है। आपने कुछ खो दिया है वो एक बात होती है, और आप कुछ ढक कर कहीं भूल गए हैं वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। खोने का मतलब होता है अपने क्षेत्र से बाहर कहीं छोड़ आए हो और पता भी नहीं है कहाँ छोड़ा है, ये होता है खोना। और अपने ही घर में, अपने ही भीतर कुछ ढक कर भूल गए हो, ये बिल्कुल दूसरी बात होती है। अब जिस चीज से ढक दिया है उसके साथ बड़ी कीमत जोड़ दी है कि अरे हमने तो सोने की चादर से सत्य को ढक दिया है, ऐसे ही कहते हैं वेद, कि सत्य का मुख जो है वो स्वर्ण से ढका हुआ है। वैसे ही आपने भी गीता को मान लीजिए सोने की चादर से ढक दिया। चादर सोने की हो सकती है इसलिए कीमती हो सकती है, या उस चादर के साथ आपकी कुछ स्मृति जुड़ी हुई है, कुछ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, या कुछ परंपराएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए चादर आपको कीमती लग सकती है। आपने ढक दिया है। चादर को आप हटाना नहीं चाहते हैं। और गीता भी आप चाहते हो खुल जाए, तो कैसे खुल जाएगी? वो ढकी ही पड़ी रहेगी।
आपकी कुछ बहुत प्रकट स्थितियां होती हैं, हरकतें होती हैं, जिनसे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस व्यक्ति ने तो तय ही कर रखा है कि इसे न कृष्ण चाहिए न गीता। इस तक बात पहुंच रही है, ये बहुत ज्यादा सुनिश्चित करके नहीं बताया जा सकता, लेकिन किस तक बात नहीं पहुंच रही है, ये लगभग 100% निश्चय के साथ बोला जा सकता है। जो अपनी जिंदगी के व्यवहार के ढर्रों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, उन तक बात नहीं पहुंच रही है। विराम। छोटी छोटी सी बातें हैं। मुझे जो मेरा गीता से इतर जीवन है उसको बिल्कुल बचा कर रखना है, कहीं वो खुल ना जाए, कहीं एक्सपोज ना हो जाए। उसको बचाकर ही रखना है तो टूटेगा कैसे? जिसको बचाकर रखोगे कभी वो टूटेगा? तुम ही बचा रहे हो, तुम ही बचा रहे हो, तो टूट कैसे जाएगा बताओ तो। अभी आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था उदाहरण के लिए कि चेहरा तक छुपा के रखना है। ये चेहरा तुम उनसे भी छुपा कर रखते हो, तुम्हारी जिंदगी का नर्क है। वहां तो चेहरा बिल्कुल प्रकट है, खुला हुआ है, वहां अनावृत है चेहरा, और यहां पर चेहरा छुपा हुआ है। तो देख लो कि तुम कौन सी दुनिया को बचा रहे हो। तुम अपनी उस दुनिया को बचा रहे हो, तुम अपनी उस दुनिया को बचा रहे हो, तो तुम्हारी जंजीरें फिर पिघलेंगी कैसे? कोई बहुत हंसते हुए मेरे पास लेकर आए, बोला ये 3-4 लोग हैं और ये सब मुझसे ही संपर्क में हैं। बोले ये देखिए, ये इनकी इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह की प्रोफाइल है, पूरी खुली हुई है, यहाँ इनकी ज़िंदगी का आपको सब कुछ मिल जाएगा। चेहरा ही नहीं, पूरी कहानी मिल जाएगी। मैंने कहा, मुझे क्यों दिखा रहे हो? बोले इसलिए क्योंकि इनमें से ज़्यादातर गीता कम्युनिटी पर कभी नहीं खुलते, और कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ उघाड़ रखा है इंस्टाग्राम पर और कम्युनिटी पर अपनी शक्ल की जगह आचार्य जी आपकी शक्ल लगा रखी है। ऐसों को क्या मिलेगा? फिर पूछ रहा हूं, जिसको तुम खुद ही बचा रहे हो वो तुमसे ही कभी टूटेगा? सूरज के सामने तुम अपने अंधेरे को लाना ही नहीं चाहते, अंधेरा कभी मिटेगा? कभी नहीं होता कि आधे से ज्यादा लोग परीक्षा दें, कभी नहीं होता किसी महीने में कि आधे से ज्यादा लोगों ने कम्युनिटी पर कुछ जा करके गतिविधि करी हो। ये तक नहीं होता कि आधे से ज्यादातर लोग ज्यादातर सत्रों में भी उपस्थित हों। 50% उपस्थिति का, अटेंडेंस का आंकड़ा बड़ा विरल होता है। तुम यहां से अनुपस्थित हो, क्या तुम उस जहां से भी अनुपस्थित हो? किस जहां की बात कर रहा हूं? किस जहान की बात कर रहा हूं? जिसमें अभी सारे अनुपस्थित लोग बैठे हुए हैं। तुम यहां को छोड़कर वहां बैठे हुए हो जहां तुम बैठे हुए हो।
उस जगह की कभी तुम टूट फूट मरम्मत होने दोगे क्या? जहां तुम तंबू गाड़कर बैठ गए वहां तुम भूचाल आने दोगे क्या कभी? समझ में आ रही है बात? गीता कुछ नहीं है, सत्य कुछ नहीं होता, अर्थहीन होता, इसीलिए बोला ना, ऋषियों ने बार बार समझाया। आंख उसको देख नहीं सकती, वाणी और जिह्वा उसे उच्चारित नहीं कर सकते, कान उसका श्रवण नहीं कर सकते, कर्मेंद्रियां उस तक पहुंच नहीं सकती, मनेन्द्रिय उसकी कल्पना नहीं कर सकती। माने क्या है? माने कुछ है ही नहीं। बहुत सीधी सी बात है, इसको रहस्यमयी मत बना लेना। पता नहीं क्या है कि आंख देख नहीं पा रही, कान सुन नहीं, इसका मतलब है ही नहीं। न देख सकते हो, न छू सकते हो, माने सोच भी नहीं सकते जिसको। वो क्या है? वो कुछ नहीं है। तो वो कुछ नहीं है तो उसको लेके कुछ करना भी नहीं है। तो किसको लेके कुछ करना है? जो है वो क्या है? वो ये है सब। इसको लेके कुछ नहीं करना है, उसकी बातें करनी है। वो जिसके बारे में ना सोच सकते ना सुन सकते। पूरब जाओ तो ना मिले, पश्चिम जाओ तो ना मिले। जो अतीत में नहीं है, भविष्य में भी नहीं है, और जिसको हम वर्तमान बोलते हैं उसमें भी नहीं है, उसका पीछा करना है। जिसका ना आगा है ना पीछा है, उसका पीछा करना है। जो इतना असंग है कि उसके पीछे तुम लग ही नहीं सकते, उसका पीछा करना है। और जो कुछ है उसकी बात नहीं करनी है। ये धार्मिक लोगों का हाल रहता है। और फिर जब परीक्षा हो जाए तो कूद कूद के आना है। नंबर काहे कट गए हमारे? तुम्हारा सब कुछ कटा हुआ है भाई, नंबरों में ही काहे तुमको इतना आश्चर्य हो रहा है? तुम्हें तो आश्चर्य तब होना चाहिए जब तुम्हारे नंबर आ जाएं। अपना मुंह देखो, अपनी जिंदगी देखो। तुम्हारे जितने आ भी रहे हैं, इसके आधे भी आने चाहिए। और ऐसी स्प्रिंग लगी है पिछवाड़े में कि खट से उछलता है झुन्नू। हाँ, नंबर कट गए। और जिसको बहुत ज्यादा ताज्जुब हो रहा हो कि मेरे नंबर क्यों कटे हैं, उसके इसी बात पे कटने चाहिए कि ताज्जुब हुआ। जब तय करके बैठे हो कि जीवन बदलने देंगे ही नहीं, तो गीता क्या करेगी? हम फिर कह रहे हैं, गीता अपने आप में कुछ नहीं है। ज्ञानियों ने कई बार कपूर का दृष्टांत लिया है। कपूर, कैम्फर। क्यों? क्योंकि वो अपने पीछे कचरा, अवशेष, रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। बोलते हैं कि सत्य या शास्त्र कपूर की भांति होता है, प्रकाश देता है और मिट जाता है, पीछे कुछ नहीं छोड़ के जाता। गीता प्रकाश मात्र है। बताओ प्रकाश का अवशेष क्या होता है? बताओ प्रकाश को मुट्ठी में कौन पकड़ सकता है? प्रकाश तो इसलिए होता है कि प्रकाश में तुमको गंदगी दिख जाए। प्रकाश इसलिए होता है ताकि तुम गंदगी साफ कर सको। प्रकाश इसलिए थोड़ी होता है कि प्रकाश को पकड़ करके जेब में डाल लिया कि हमको गीता आती है। गीता आती है माने क्या होता है? गीता कुछ है ही नहीं, उसमें आना जाना क्या है? गीता प्रकाश है।
गीता बोध मात्र है, वो पकड़ी नहीं जा सकती। कोई बोले मैं गीता का विद्वान हूं, थोड़ा सा उससे दूर रह के बात करना। जेब में वो पत्थर हो सकते हैं उसके, ऐसे मार दे, या बंदर की तरह कूद करके काट ले, कुछ भी कर सकता है। ये छोटे पागलपन की बात है कि बंदर की तरह पूंछ निकाल के मार दी। बड़ा पागलपन है ये दावा करना कि मुझे गीता आती है। गीता कोई इतिहास का पाठ्यक्रम है, कोई विज्ञान का सिद्धांत है कि तुमको आता है? गीता प्रकाश है। गीता इसलिए होती है कि उसमें तुमने देख लिया कि हटाना क्या है। जो लोग जीवन से कुछ हटा ही नहीं रहे, गीता उनके किस काम की है? मूर्खताओं का सामना करने को तैयार नहीं। जो आपकी जिंदगी पे लोग चढ़े हुए हैं, उनको दो टूक जवाब देने को आप तैयार नहीं। न जाने कितने लोग हैं जो आकर के बस अपनी मजबूरियों का रोना रो रहे होते हैं। मैं क्या करूं, आज फिर 10 लग गई, पता भी नहीं चला निकल गई। ये कम्युनिटी पर विद्वत्तापूर्ण अवलोकन छप रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं कितनी मजबूर हूं। मजबूर होनी, मजबूरी पकड़ रखी है। सिद्धांत के तौर पे नहीं बोल रहा, जिया है। हम भी अगर मजबूरियां पकड़ कर बैठने लगे ना, तो हर दिन और आज के दिन भी पर्याप्त कारण है कि सत्र हो ही नहीं। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन हम कहें कि आज कोई मजबूरी नहीं है, आज तो सत्र मजे में हो जाना चाहिए। हर दिन अच्छे खासे तगड़े बड़े कारण रहते हैं कि सत्र मत करो। बिल्कुल कह सकते हैं मजबूर थे, नहीं हुआ सत्र। और सत्र नहीं हुआ तो मिशन नहीं आगे बढ़ा, वो भी अपने आप को बोल सकते हैं क्या करें, चाहते तो हम बहुत थे कि लोगों तक प्रकाश पहुंचे, ज्ञान पहुंचे। इरादा हमारा पाक था, उद्देश्य में, इंटेंशन में कोई कमी नहीं थी, पर हम नहीं कर पाए, किस्मत ने साथ नहीं दिया। हम भी कह सकते हैं। नहीं कहते, लड़ते हैं, तोड़ते हैं। ये जो तोड़ना है ना, ये गीता है। रोशनी दिख रही है, साफ पता चल रहा है क्या है जो टूटना चाहिए, और मैं तोड़ रहा हूं। यह प्रकाश का आशीर्वाद होता है। वस्तु नहीं है गीता, फिर बोल रहा हूं, कि जेब में आ जाएगी। और सिद्धांत नहीं है गीता, फिर बोल रहा हूं कि स्मृति में आ जाएगी। न जेब में आ सकती है, न स्मृति में आ सकती है। गीता आई है कि नहीं आई है, इसका प्रमाण बस यही है कि प्रकाश में अब हथौड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अंधेरे में हथौड़ा चलाना बड़ा मुश्किल होता है, क्या पता अपनी घुटना फोड़ लो। इधर उधर न जाने कहां मारोगे, और मारने का कोई कारण भी नहीं जब कुछ दिख ही नहीं रहा। तो वजह क्या है कि कुछ तोड़ दें? प्रकाश का काम होता है ये दिखा देना कि बहुत कुछ है जिंदगी में जो इस लायक है कि उसको तोड़ दिया जाए। ये टूट फूट ही गीता है, दो टूक बात। लोग पूछते हैं आप लोग संस्था में क्या करते हैं? जवाब ये है, हम टूटते हैं और तोड़ते हैं। यहां अंदर लगातार क्या चल रहा होता है? हम कहेंगे कोई बाहर वाला आएगा और देखेगा हम आपस में कैसे हैं, तो कहेगा यहां हिंसा चल रही है लगातार। यहां भीतर लगातार क्या चल रहा होता है? हिंसा चल रही होती है।
तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी परिभाषाओं में जिसको हिंसा कहा जाता है ना, यहां वो चल रही होती है। हाँ, हम जानते हैं वो, कि जिसको तुम हिंसा जैसा देख रहे हो वो वास्तव में प्यार की एक ऊंची बात है, पर तुम्हारे देखे तो वो चीज हिंसा ही जैसी लगेगी। बहुत लोग होते हैं, वो गीता सत्रों में होते हैं या यूट्यूब में वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं, वो वहां से आ जाते हैं, संस्था में प्रवेश ले लेते हैं, कहते हैं काम करेंगे। कुछ उनमें से वैसे भी होते हैं जिन्होंने आचार्य जी के लिए बड़े प्रेम गीत वगैरह कई बार लिखे होते हैं। नच नच दिखावा, रूठा यार मनावा। तो उनको बताया भी जाता है साक्षात्कार में कि भाई यहां सुबह से रात तक पत्थर ही तोड़े जाते हैं, और जो पत्थर ना तोड़े वो भी तोड़े जाते हैं। तो उनको लगता ही नहीं कि ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि आचार्य जी तो यार हैं। काम करने थोड़ी आए, मधुर मिलन को आए। पालकी पे होके सवार चली रे, मैं तो अपने प्रीतम के द्वार चली रे। हफ्ता बीतने से पहले विदाई हो जाती है। वो विदाई करवा के आई थी कि प्रीतम के यहां जा रहे हैं, उल्टी विदाई प्रीतम के यहां से हो गई। और ये ऐसी हुई कि क्या बात है, फोन स्विच ऑफ है, उठा नहीं रही, सिम विम भी लेके भाग गई क्या? पिटने को, टूटने को तैयार होना होता है, शरीर से भी मन से भी। जैसे शरीर अपने आप को छुपाने बचाने के लिए कपड़े पहन के रखता है ना, वैसे ही मन अपने आप को छुपाता है इज्जत के पीछे, धारणाओं के पीछे, आराम के पीछे। जो इनको तोड़ रहा है उसको गीता मिल रही है। 5-7 श्लोक आपने रट लिए, 700 श्लोक आपने रट लिए, उससे भी गीता नहीं मिल गई आपको। सूरज किसको मिला? जो प्रकाश की कृपा से अब लड़खड़ाने से बच गया है, बार बार टकराकर गिरने से बच गया है। जो न जाने कितने सांप पाल कर बैठा हुआ था, प्रकाश की कृपा से उन सांपों से वो मुक्त हो गया है। पहले सोचता था सांप थोड़ी है, फूल माला है। वेदांत में रज्जु सर्प दृष्टांत बहुत चलता है। वो क्या होता है कि यही माया है, बोध का प्रकाश नहीं है, तो कभी सांप को रस्सी समझ रहे हो, कभी रस्सी को सांप समझ रहे हो। बोध का काम यह है कि वो दिखा देता है कि जिसको तुम सहारा देने वाली रस्सी समझ रहे थे वो सांप था, और जिसको तुम बहुत खतरनाक सांप समझ रहे थे वो रस्सी थी जिसका कोई समुचित सदुपयोग हो सकता था। यह काम है गीता का। गीता तब है जब बहुत सारे सांप जो रस्सी बनकर बैठे थे उनका सांपत्व प्रकट होने लग जाए, और बहुत सारी रस्सियां जिनसे नाहक ही डरते थे उनके प्रति डर खत्म हो जाए। ये हो रहा है तो कुछ हो रहा है, नहीं तो ये थोड़ी कि हाँ हमने ABC मार्क करा था और संस्था कह रही है ABCE है तो 100% भी अंक आ गए आपके तो क्या करोगे? डिग्री देने वाले हैं हम।
नौकरी लग जाएगी, क्या करोगे? और जिस जिसकी भाई इससे लगती हो नौकरी, वो ऐसे ही आकर के ले लो। जिस जिसको ये होगी गीता परीक्षा में ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे तो डिग्री दिखा करके नौकरी या प्रोन्नति पा जाएंगे, उनका स्वागत है, आइए ले लीजिए सर्टिफिकेट। एक बात है जो आपके खोपड़े से निकल ही नहीं रही मेरे भरसक प्रयासों के बावजूद, और वो ये कि श्रेय और प्रेय एक साथ नहीं चल सकते। और दोनों को एक साथ चलाओगे ना तो पहले ही तय हो चुका है कि किसके पक्ष में हो। दोनों को एक साथ चलाने का अर्थ ही है कि प्रेय के पक्ष में हो। जो कह दे मुझे दोनों चाहिए, उसे दोनों चाहिए ही नहीं है, उसे उन दोनों में से एक चाहिए। कौन सा? प्रेय। नहीं, गीता जी भी सही हैं, आचार्य जी बताते हैं, पर ताऊ जी भी तो सही है। गीता जी ताऊ जी दोनों अगर सही हैं तो तुमको ताऊ जी ही चाहिए। गीता से बड़ा विद्रोह दुनिया में नहीं हुआ है। ठंडे मुर्दों के लिए नहीं है ये। आग है गीता। लोहे की गर्म सलाख देखिए, लाल, वो है गीता। पुष्पमाला नहीं है गीता। जैसा कई बार दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण गले में माला वाला डाल करके गीता का प्रवचन दे रहे हैं युद्ध क्षेत्र में। अंगार है गीता, रक्तधार है गीता। और जिनको खरोंच भी नहीं खानी है वो लगे हुए हैं कि गीता गीता। तुम क्या करोगे? जाओ तुम दुर्योधनों की मालिश करो, कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा। क्यों परेशान होते हो नाहक? तुम्हारे लिए नहीं है। अभी मैं एक चीज और देखा करता हूं, कोई आकर के कम्युनिटी पर ही कोई आकर के बताए कि जिंदगी में पहली बार मैं भिड़ गया या मैं भिड़ गई और ये लोग थे और मैं इनके चक्र में और जाल में पहले फंसी हुई रहती थी, पर अब मैंने प्रतिरोध सीखा है, मैंने डिफायंस सीखी है, मैंने अवज्ञा सीखी है। सर झुकाने की जगह मुट्ठी तानना सीखा है। तो उसके नीचे कम्युनिटी से ही दो चार लोग आकर के उसको शांति का उपदेश देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, किसी को भी बुरा क्यों बोल रहे हो, वो लोग भी अच्छे ही हैं। याद नहीं कि एक साल पहले तक तुम्हें वो अच्छे लगते थे, तो अब वो बुरे कैसे हो गए, उनको इतना जज क्यों कर रहे हो? ये अंगारों के लक्षण है। ये नेति नेति की प्रक्रिया है।
जहां साफ दिख रहा हो कि गंदगी है और कीचड़ है और बंधन है, वहां भी तुम ठुकराने को, अस्वीकार करने को नहीं तैयार हो, तो कठोपनिषद का यह सूत्र क्या तुम्हारे लिए है? इस सूत्र के तो केंद्र में ही यही शब्द बैठा हुआ है, अस्वीकार। आई रिफ्यूज, आई डिफाई। ऐसे विरोध में तनी हुई मुट्ठी, मुखालफत में तना हुआ सर, यह है गीता। उसकी जगह न जाने कितने स्टेटस कोइस्ट इकट्ठा हो गए हैं। जो चल रहा है चलने दो ना। क्यों हम चलती गाड़ी में छेड़ाछाड़ी करें? गाड़ी चल तो रही है ना, चलने दो। और इसी गाड़ी में, जैसी भी गाड़ी चल रही है, इसमें चुपचाप बैठ जाओ और हरि नाम जपो। भाई हम वो काम नहीं कर रहे हैं कि गाड़ी जैसी भी चल रही है उसी में बैठ करके हरि नाम जपो। हमारा तो स्क्रैप यार्ड है। बहुत धुआं मार रही है गाड़ी ये। आप हाफ करो। मैं आपको क्या समझाऊं? नचिकेता बैठे हैं यहाँ पे, जिन्होंने हर तरह की सुख सुविधा अस्वीकार कर दी, और यमराज कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न हुआ कि जितने तरीके के आकर्षक प्रिय हो सकते थे, सुविधाजनक, सुरक्षाप्रद, तुमने सबको ना बोल दी। और किसकी खातिर ना बोल दी? वो जिसके बारे में जाना नहीं जा सकता, जिसको कभी पाया नहीं जा सकता। चतुर चालाक होशियार लोगों को ये बात लगती है मूर्खता जैसी। वो कहते हैं जाना नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता, तो फिर उसकी खातिर जो है उसको ना क्यों बोल दें? वही है सारा अध्यात्म। और होना ये है कि सारे झूठ, सारे डर, सारे वहम, सारे बंधन भीतर से पकड़े हुए हो, बाहर बाहर से दो चार बातें गीता की कर लेते हो, वो बातें काम तो आएंगी नहीं, कोई राहत तो देंगी नहीं। तो इल्जाम सारा गीता के ऊपर आने वाला है। हाँ हाँ, हमने भी दो चार महीने पढ़ी थी, अच्छी बातें हैं, ठीक है, पर थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। देखिए, और भी चीजें होती हैं, सब कुछ गीता में ही नहीं लिखा है। और भी तो और भी तो चीजें होती हैं। जैसे क्या? जैसे क्या क्या होता है? सिंघाड़ा। हाँ, सिंघाड़ा, सिंघाड़े की कोई बात गीता में नहीं है। पूरी गीता में कहीं सिंघाड़ा नहीं आता। और तुम्हारी जिंदगी के केंद्र पे एक सिंघाड़ा बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से तुम यही कहोगे कि गीता से थोड़ी काम चलता है। सिंघाड़ा, हींग, स्टेपनी, नेल कटर।
जो मुद्दे हमारी जिंदगी पे छाए रहते हैं उनके लिए यही शब्द बिल्कुल समीचीन है, नील कटर। अब ये सब तो गीता में कहीं उल्लिखित है नहीं, तो कहते गीता से थोड़ी काम चलता है, हमें और चीजें भी तो देख के चलनी पड़ती है ना। कहते हैं ना लौंग लहसुन, तो लौंग लहसुन भी तो देखने पड़ते हैं। आचार्य जी, आपके पूरे अध्यात्म में बवासीर का कोई इलाज है? जिनकी जिंदगी के केंद्र में बवासीर बैठा हो, वो क्या करेंगे गीता का? मैं क्या समझाऊं? आज सत्र जल्दी हुआ है तो बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो सत्र खत्म होने के बाद पुष्पराज देखने भागेंगे, कहेंगे मौका मिल गया, आज जल्दी खत्म हो रहा है, आखिरी शो देख ही डालते हैं, 1,000 करोड़ कराने की हमारी जिम्मेदारी। क्या है? कुछ नहीं, 500-700 का टिकट है और धनिया के साथ लेंगे बढ़िया रिक्लाइनर 1,000 वाला, और जाड़ों में लेट नाइट शो, सबसे पीछे बैठेंगे, हॉल भी हो सकता है थोड़ा खाली हो, उधर पुष्पा और इधर खिलेंगे फूल। और फिर जब संस्था से आएगा कि भैया रजिस्ट्रेशन करा लो, तो कहेंगे पैसा नहीं है। क्या समझाऊं इसमें मैं आपको, बताओ किस तरीके से समझाऊं? ये ऐसा ही है जैसे कमोड को हम इत्रों की तारीफ में कविता सुनाए, उसकी जिंदगी मलमय है, वही उसकी जिंदगी है, उसकी पूरी संरचना ही इसलिए हुई है कि आओ दो, मुझी को दो, दुनिया भर का मुझे दो, और उसको हम जा करके बढ़िया काव्य सुना रहे हैं। क्या हा, सुगंध के ताजे अफसाने। वो सुन लेगा तो क्या करेगा? उसने तो तय कर रखा है कि वो क्या है, कमोड ही है, उसको तो दिन रात एक ही चीज खानी है। जाके आप उस पर इत्र छिड़क भी दीजिए बाहर से, तो क्या फर्क पड़ना है? उसको तो मुक्ति एक ही तरीके से मिल सकती है, वो कहे कि आओ और मुझे इत्र मत बताओ, मेरे पास हथौड़ा लेकर आओ, और पांव पड़ता हूं तुम्हारे, एहसान करो मुझ पर, हथौड़ा लेके आओ मेरे पास और तोड़ दो मुझको, क्योंकि तोड़ोगे नहीं मुझको तो जो मैं बन गया हूं ना, वो बस एक ही काम आएगा कि जो भी आए मुझ में हक के जाए, मुझे तोड़ दो, मुझे ऐसा नहीं रहना है। उसकी जगह वो बैठ करके रात में 1 घंटे के लिए सुन रहा है कि आहा सुगंध, मादक सुगंध, प्यारी सुगंध, नहीं तू दुर्गंध, मंद मंद, आहा सुगंध, और ये सब सुन रहा है, और सुनता जा रहा है, और कोई
तो क्या होगा बोलो? आप जो बन गए हो, आप वही होने के लिए पैदा हुए थे? इतनी बार पूछा है कि 20 साल पहले आपसे पूछा गया होता कि आज आपकी जो हालत है, ये हालत होने वाली है, 20 साल पहले ही बता दिया गया होता कि ये हालत होने वाली है, 2004 में बता दिया गया होता 2024 में ये हालत होगी तुम्हारी, 2004 में तुमने कभी स्वीकार किया होता? तो आज क्यों स्वीकार कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्या मजबूरी है? नीरज आया था अभी परसों, तो बोल रहा दुनिया देखती है, सोचती है कि वर्ल्ड चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है। मुझे पता है कि शरीर का हिस्सा हिस्सा चिल्लाता है कि मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी। मेरा नहीं, जितने टॉप एथलीट है सबका हाल है, क्योंकि दिन रात करनी है। और कोच तब तक आपको ट्रेनिंग में झोंके रखता है जब तक आप गिरने जैसे ना हो जाओ। बोला लेकिन चैंपियन की खासियत यह है कि वो अपने आप को बचाता नहीं है। कोच अगर तोड़ रहा है तो वो कोच से कहता है हाँ तोड़ो मुझे, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। वो कभी पलट कर जवाब नहीं देगा कि मैं नहीं आ रहा ट्रेनिंग पर, ट्रेनिंग करनी है तो करूंगा। खेल ही सारा यही है ना। कृष्ण कोच है, वो बस यही बता सकते हैं आपको कि कर और कर, टूट, पूरा टूट। पर आप उनको इनकार कर दो, नहीं मैं तो नहीं टूट रहा। आत्मरक्षा के कई तरीके का आप उपाय कर सकते हो। तो क्या कर लेंगे कृष्ण? अर्जुन को भी उसी तरीके से बहुत दर्द हो रहा था, पर किसी कदर अर्जुन टिके रह गए। कृष्ण तोड़ते गए, अर्जुन टूटते गए। तो वो जो सब टूटा, उसके टूटने के बाद जो भीतर से प्रकाश फूटा, उसको गीता कहते हैं। ज्यादातर हमारे प्रतिभागी हिंदी क्षेत्र से हैं, उत्तर भारत से हैं, और क्षेत्रों से भी हैं, पर कम से कम 70% हमारा ये जो काऊ बेल्ट है इससे हैं। फिर पूरब से भी हैं, गुजरात महाराष्ट्र से, दक्षिण से भी कुछ हैं, बंगाल तरफ से भी कुछ हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। पर 10 में से 7 तो यहीं से हैं सब। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तरांचल। और कैसा क्षेत्र है ये दुनिया का सबसे दमित क्षेत्र है। एक तो भारत दुनिया के देशों में बहुत पीछे, और भारत के भीतर भी जो ये क्षेत्र है वो और ज्यादा पीछे। हम में से ज्यादातर लोग उस क्षेत्र से आते हैं। तो सोचिए आपकी क्या दशा होगी आपकी जिंदगी में। और गीता आपसे कह रही है अपनी उस दशा को चुनौती दो, आप चुनौती देना नहीं चाहते। अच्छा, अभी एक और बात, पहले तो देशों में भारत पिछड़ा हुआ, उसके बाद भारत में जो हमारी हिंदी बेल्ट है, जो काऊ बेल्ट है, वो पिछड़ी हुई, और उसमें भी महिलाएं और ज्यादा पिछड़ी हुई, एकदम ही दमित। और लगभग 50% हमारे प्रतिभागियों में महिलाएं हैं। तो सोचो उनका हाल क्या होगा।
और उनको मैं क्या गीता सिखाऊं अगर वो कह रहे हैं हमारा हाल बरकरार रहे। आप ऐसे ही थोड़ी कम्युनिटी पर आने से, सक्रिय होने से बचते हो। आप डरे हुए हो, अपने आप को और कोई कारण मत दे देना। वहां नहीं लिखते हो क्योंकि वहां लिखोगे तो सच उघाड़ना पड़ेगा, कायर हो आप। वहां लिखोगे तो लिख करके जिम्मेदारी आ जाएगी कि अब जब बता दिया है कि समस्या है तो समाधान भी करो। तो इससे अच्छा कहते हो हम बताएंगे ही नहीं कि कोई समस्या है, हम कहेंगे हमारा तो सब ठीक चल रहा है, हम कुछ नहीं बताते। आपको क्या लगता है आप भूल गए थे परीक्षा देना? नहीं, भूल नहीं गए थे। परीक्षा दोगे तो दिख जाएगा कि कितने बड़े झूठ में जी रहे हो, इसलिए परीक्षा नहीं देते हो। भले ही अपने आप को कोई कारण, कोई बहाना बता दो। ये आपकी जिंदगी का शायद अकेला मौका है जब जिस अनिवार्य ढर्रे में आप फंस गए हो उसको आप तोड़ सकते हो। अपने काम को महिमा मंडित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल तथ्य की तरह आपको बता रहा हूं। ये गीता कार्यक्रम आपके लिए जो अवसर लेकर के आया है, ये आपको न आज से पहले मिला था, और अगर ये अवसर भी आपने गंवा दिया तो न आपको अपने पूरे जन्म दोबारा मिलने वाला है। नहीं मिलता किसी को, आपको भी नहीं मिलना था। बहुत कोशिश करी, आपको पीछे से दौड़ा दौड़ा के पकड़ा, तब आपको यह अवसर मिला है, वरना आपको भी नहीं मिलना था। अपनी ओर से तो आप खुद कभी भी ना आते। और आज भी आपको दौड़ा दौड़ा के ही पकड़ना पड़ता है। दिन में 5-5, 10-10 दफे आपको हर तरीके से संदेश भेजने पड़ते हैं। ईमेल, एसएमएस, आरसीएस, व्हाट्सएप, कम्युनिटी नोटिफिकेशंस। आपको क्या लग रहा है? आपकी अपनी आतुरता है? आपको क्या लग रहा है? आप स्वयं चाहते हो? आपका अपना आग्रह है? बिल्कुल भी नहीं है। आपको तो किसी तरह बस बांध रखा है, वरना आप अपने आकाओं के पीछे पीछे दुम हिलाकर भागने के लिए व्यग्र हो बिल्कुल। और यही इस श्लोक का संदेश है। डांट नहीं रहा हूं, कठोपनिषद समझा रहा हूं। यही है कठोपनिषद। और ऐसे पहलवान हैं कि पता भी नहीं होता कि कितनी बेहोशी में जी रहे हैं। भाई एक तो वैसे ही आपको 29 के लिए आमंत्रित करा, तो उसमें सीटें ही बहुत कम है। और ऊपर से वहां पर एक आकर लिखता है, और मेरी नजर भी पड़ गई उस पे, मेरा दुर्भाग्य। वो लिख रहा है आज आता पर वैफ के साथ घूमने का प्रोग्राम बन गया है। मैं कहा इसको ब्लॉक कर दो पहले। अपने हाथों से मैंने उसका संहार करा, स्वयं ब्लॉक करा। मैं कहा एक तो तुम बदतमीज, ऊपर से तुम भाषा का बलात्कार कर रहे हो। आज आता पर वैफ के साथ न्यू ईयर पे घूमने का प्रोग्राम बन गया है।
इनका इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। मुझे जनवरी में ये इंसान चाहिए नहीं किसी भी हालत में। ब्लॉक करो। पिछली बार जब यहाँ गौतम बुद्ध में होता, मैं तो आना चाह रही थी पर हस्बैंड को इतना बोला टिकट करा दो, उन्होंने देर कर दी तो वेटिंग में आ गया। तुम क्या आओगी? तुम अपना टिकट खुद नहीं करा सकती? तुम मेरे सामने क्या मुंह लेके आओगी? तुम्हें हमारी ऐप चलानी आती है, तुम्हें इंडियन रेलवेज की ऐप चलानी नहीं आती? हस्बैंड ने टाइम पे टिकट नहीं कराई। दिन में पानी आता बस 3 से 4। तुम्हारे लिए भगवत गीता है, तुम्हारे लिए बाल्टी है। आचार्य जी आप हंसते क्यों नहीं है? तुम्हारे साथ सीरियसली? तुम्हारे साथ मैं हंस नहीं सकता और तुम्हारे ऊपर मैं हंसना चाहता नहीं। मेरी हंसी तो एक ही तरह की हो सकती है कि तुम्हारे ऊपर ही हंस दूं, वो मैं करना चाहता नहीं। थोड़ा अमानवीय हो जाता है। तुम्हारे साथ मैं हंस सकता नहीं क्योंकि ऐसा दिल नहीं है मेरा कि दिख रहा हो कि कोई अपना ही मांस काट रहा है, कोई खुद को ही बर्बाद कर रहा है और उसके साथ खड़ा होकर मैं हंसने लग जाऊं। तुम्हारे साथ तो मैं कभी भी नहीं हंस पाऊंगा।